नमस्कार देवी और सज्जनों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल सेव स्नेक सेव लाइफ में महसाणा से। मैं मुकेश आजानी आपका स्वागत करता हूं। मैं महसाणा में सांप रेस्क्यू का काम करता हूं। मेरे और भी ग्रुप हैं जो लोग महसाणा सिटी से अगर दूर हैं तो भी मैं लोगों की मदद कर सकता हूं। खुद जाता हूं या ज़रूरत पड़े तो अपने किसी मित्र को भेज के भी सांप के रेस्क्यू का काम मैं अवश्य पूरा करने का प्रयत्न करता हूं। आज का जो किस्सा है वो महसाणा के वडोसण गांव का है। वडोसण गांव मेरे घर से करीब 7-8 किलोमीटर दूर रहा होगा और दोपहर के टाइम मुझे 1 बजे करीब फ़ोन आया था और मुझे जब पता चला कि ये जो फ़ोन है ये एक स्कूल से आया है तो मैंने 1 सेकंड की भी देर किए बिना अपनी तैयारी शुरू कर दी और उसके लिए निकल पड़ा। स्कूल है तो बच्चे भी होंगे, बच्चे हैं तो और ख़तरा बढ़ सकता है। सांप कौन सा है, वेनेमस है कि नहीं है, वो तो बात की बात है, लेकिन पहुंचना ज़रूर चाहिए ऐसा मेरे को लगा और मैं तुरंत ही निकल पड़ा। और वहां पहुंच के देखा तो बहुत बड़ा प्रांगण है और प्रांगण में बच्चे खेल भी रहे थे। आप वीडियो में भी देखेंगे, आगे आपको देखने को मिलेंगे। बच्चे बहुत सारे वहाँ पे थे। मैं पहुँचा, एक मैडम मेरा इंतज़ार करके खड़ी थी और उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने सांप कहाँ देखा था। उस हिसाब से मैं उनके साथ उसके स्कूल के टॉयलेट ब्लॉक में गया। उस टॉयलेट ब्लॉक में अंदर एक कोने में सांप दिखा। किसी वर्कर को सांप काम करते समय दिखाई दिया, उसने अपनी मैडम को बताया, मैडम ने मुझे फ़ोन करके बुलाया। मैं सीधा उसी जगह पे पहुंच गया और ध्यान से देखा। ये अच्छा है कि उन्होंने उस जगह को बंद करके रखा था ताकि सांप कहीं और भाग न जाए। अब मेरा काम आसान था, सांप दिख चुका था और इसीलिए मैं उसको रेस्क्यू करने की तैयारी करने लगा। अंदर जो थोड़ा बहुत सामान पड़ा था वह मैंने निकाल दिया और सांप को पकड़ने का काम शुरू कर दिया। ये काम आज डिफ़िकल्ट तो नहीं है सर मित्रों, क्योंकि आप देखिए सांप को ढूंढना नहीं पड़ा है और बहुत जल्दी मुझे मिल भी गया है। अब खाली मुझे उसको आगे ले जाना है। लेकिन आज मैंने कुछ और सोचा। अब देखिए मित्रों, सांप तो मिल गया। सबसे पहला काम, उसको मैं बाहर ले जाऊंगा खुले प्रांगण में। अगर वो घबराया हुआ है तो उसको भी थोड़ा सांस लेगा तो उसकी घबराहट भी निकलेगी और मेरे को भी उसके आगे का रेस्क्यू में इजी रहेगा। इसलिए सबसे पहले मैंने उसको प्रांगण में ले गया। प्रांगण में ले जाके उसको मैंने पकड़ लिया ताकि वो आगे इधर उधर ना भाग सके। आप देख सकते हैं नाग है और करीब 4-5 फुट जितना बड़ा नाग तो यह होगा। प्रांगण में थोड़ी देर इधर उधर खेलने के बाद मैंने सोचा कि आज अगर बच्चों को भी सांप के दर्शन करा दिए जाएं तो उसमें क्या बुराई है। इसलिए मैंने ये सोचा कि बच्चों को बुला के उनको सांप के दर्शन कराए जाए, सांप उनको दिखाया जाए ताकि उन्हें भी इस समय मामले में कुछ समझ पड़े, कुछ इंटरेस्ट पड़े। क्या पता कल इन्हीं बच्चों में से कोई एक ऐसे सांप का रेस्क्यूअर बन जाए। इसलिए मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा और मैं वहाँ निकल के प्रांगण, जो बड़ा प्रांगण है, उस तरफ गया। वहाँ तो आप देखेंगे वीडियो में कई बच्चे खेल रहे हैं और मैंने वहाँ पे जब सांप लेके गया तो धीरे धीरे शोर मचना चालू भी हो गया कि सांप आया है, सांप आया है। लोग देखने आने लगे, बच्चे भी देखने आने लगे और मेरा भी काम जो मैं सोच रहा था वैसा ही होने लगा कि लोगों को इंटरेस्ट बढ़ने लगा। वो देखने लगे कि कहाँ है सांप, कैसा है सांप, है सब। और यही मैं चाहता हूँ कि लोग इंटरेस्ट से देखें, समझें और उनको बचाने का प्रयत्न करें। सांप को मारना नहीं है। हाँ, वेनेमस है नहीं है यह जानकारी बहुत कठिन है क्योंकि उसके बारे में रिसर्च करना पड़ता है, जानकारी लेनी पड़ती है, अनुभव की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन कम से कम उससे दूर न भागें और अगर हो सके तो उसको बचाएं। कैसे बचाएं वो सोच समझ के आप आगे चलें। इसलिए बच्चों को भी दिखाने के लिए मैं आगे बढ़ चुका था। बच्चे आ रहे हैं, दूर से ही मैंने उन्हें बोला था देखिए आप दूर से देखिए, नज़दीक ना आए, वेनेमस सांप है, कुछ गंभीर ना हो जाए। इसलिए बच्चे दूर से देख रहे हैं और कुछ शोर भी मचा है, कुछ आवाज़ें भी आ रही हैं। लेकिन ये तो सामान्य है, उनके लिए शायद छोटा सा सर्कस जैसा कुछ है या जो भी है। लेकिन देख रहे हैं बच्चे और ये देखकर मुझे भी आनंद आ रहा था।
अब आगे की प्रक्रिया चालू है मित्रों। डिब्बा मंगाया जा चुका है और डिब्बा मंगा के मैंने उसमें सांप को ले जाने का काम शुरू कर दिया है। सांप धीरे धीरे जो है उसको डिब्बे में अंदर डाला जा रहा है। पहले फन का भाग इसीलिए डालना पड़ता है मित्रों, क्योंकि अगर गलती से डस न ले मुझे, क्योंकि मैं भी देखिए अब खुले हाथ में हूँ। और जैसे जैसे सांप उसके अंदर जा रहा है आप देखेंगे मित्रों कि बच्चे पास में आने लगे और लोग भी पास में आने लगे, और यही काम उनको बड़ा एक्साइटमेंट जैसा हो गया था। अब आगे का काम भी मैं आज आपको दिखाना चाहता हूँ कि हम रेस्क्यू के बाद कैसे करते हैं। आज इस डिब्बे में मैंने सांप को पकड़ लिया और फिर जब पकड़ लिया तो बच्चों को दिखा दिया। देखिए आप यूनिफॉर्म में बच्चे कई सारे आपको दिखाई देंगे। और मैं आगे अब आपको रेस्क्यू के बाद का प्रक्रिया दिखा रहा हूँ। इसके बाद जब हम आगे जाते हैं तो प्रयत्न यही करते हैं कि उसी समय या जितने जल्दी हो सके सांप को छोड़ दें। उस डिब्बे में भी थोड़े छेद किए जो होते हैं जिससे वो सांस ले सके, और बाद में वह हम उसको रेस्क्यू में खाली इतना ही है कि उसको छोड़ देना होता है। इसलिए आज इस वीडियो में मैं आपको वह प्रक्रिया भी दिखा रहा हूँ कि हमने उस डिब्बे का मुंह खोल दिया है और उसको बाहर की तरफ रखा है जिससे कि वह सांप जा सके। बहुत प्रयत्न कर रहे हैं हम, पता नहीं अब सांप फंस गया है या क्या है, निकल नहीं रहा है। हमने बड़ी कोशिश करी कि सांप उसमें से निकले, लेकिन आज शायद वो अंदर से निकल नहीं पा रहा है, या कई बार घबरा जाने के कारण भी ऐसा हो सकता है कि सांप ना निकले। क्योंकि वो निकलने की कोशिश जब करता है तो उसको शायद बाहर की जो जगह है वो अगर फेमिलियर नहीं लगती है तो वो निकलता नहीं है, और शायद ऐसा भी हो या वह फंस गया है, यह तो अभी मुझे भी नहीं पता है। लेकिन हमने उसको डिब्बे को बार बार खखड़ा रहे हैं ताकि वो बाहर निकले और अपना रास्ते पे निकल सके। कोशिश जारी है, लेकिन लगता नहीं है कि ये इस डिब्बे से अपने आप निकल पड़ेंगे और हमें ही कुछ पूरा काम करना पड़ेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। इसलिए थोड़ी देर तो मैं कोशिश करता हूँ, और अगर मैं नहीं कर पाया तो फिर मैं उसमें पकड़ के बाहर निकालने का प्रयत्न करूँगा, और वही शायद ठीक रहेगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ अब आज खखड़ा के, लेकिन बाहर नहीं निकल रहे हैं सांप जी। तो अब एक ही उपाय बचता है कि मैं उनको फिर से फन से पकड़ के किसी तरह डिब्बे में से बाहर निकालूं और फिर उसको उनके हैबिटेट में छोड़ दूं। चलिए मित्रों, आज का रेस्क्यू भी ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। आप मेरे चैनल को कृपया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों को बताइए। धन्यवाद।